कुछ मंजिलें इतनी सुंदर होती है कि आपके सफ़र की सारी थकान मिटा दे और कुछ रास्ते तो इस मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन जहाँ रास्ते और मंजिल दोनों ही खूबसूरत मिले तो समझ लेना कि आप कुदरत की सबसे चहेती जगह महाराष्ट्र में हैं। नीला आसमां, हरियाली से खिले हुए घाट, पुरानी विरासतें और वो सादगी, कुछ ऐसा है मेरा महाराष्ट्र। यहाँ एक तरफ बादलों को चूमते सह्याद्री है तो एक तरफ है डूबते सूरज को गले लगाती कोकण की लहरें। शान से खड़े ये सह्याद्री गवाह है महाराष्ट्र के उस सुनहरे इतिहास के जहाँ कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना परचम लहराया था, जिनकी कहानियाँ सुनकर आज भी हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। इन पहाड़ों ने सिर्फ यहाँ की हिस्ट्री को ही नहीं संभाल रखा, बल्कि संभाल रखा है, या मैं कहूँ अपनी गोद में बसा रखा है यहाँ के प्यारे प्यारे छोटे छोटे गांव और कुदरत की कई सारे अद्भुत नज़ारों को। तो मैं भी अपने महाराष्ट्र एक्सपीडिशन की शुरुआत करते हुए चल पड़ा हूँ कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने और आपको भी दिखाने अपने पहले स्टॉप भंडारदारा की ओर। हर राइड की तरह आई स्टार्टेड माई डे अर्ली, बट मुझे कहाँ पता था कि थाने क्रॉस करते ही ये भिवंडी सेक्शन वाले ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, एंड दैट टू ऑन अ वीकेंड। नाशिक, भंडारदारा, यू अहमदाबाद, यू टू। लकीली ये ट्रैफिक बस कुछ ही देर का था, या फिर मुझे कुछ देर का लगा, बिकॉज एज आई वॉज ऑन माई मोटरसाइकिल आई वॉज एबल टू मनूवर थ्रू द गैप्स। जो भी है, माई डे वॉज सेफ। आज का दिन मुझ पे वैसे बड़ा ही मेहरबान था, क्योंकि शायद थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हवा में ठंडक थी और राइड करने का तो मानो भाई साहब मज़ा ही दुगना हो गया हो। सुबह के बज रहे 9:15 एंड आई हैव कम्प्लीटेड 105 किलोमीटर्स एंड आई एम जस्ट बिफोर कसारा घाट। एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था। नाउ डोंट गो बाय माई लुक्स, आई माइट लुक वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ माई हेयर एंड ऑल, बट आई एम नॉट। आई एम एंजॉइंग द राइड वेरी मच। एंड मौसम, ओहो हो, देख ही सकते हो आप, मौसम क्या सुहाना मौसम हो रहा है। एंड आई थिंक जहाँ मैं जा रहा हूँ, टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बारिश भी हो रही है। मैंने कल वेदर फोरकास्ट देखा था तो वहाँ पे पूरे हफ्ते बारिश थी, तो शायद आज भी मुझे मिले। सो लेट्स सी, या सो फार सो गुड, लेट्स कंटिन्यू।
कसारा घाट की चढ़ाई करके इगतपुरी होते हुए मैं पहुंचा घोटी सिन्नर रोड पे। भंडारदारा टर्न के पहले सिंगल लेन रोड का ऐसा स्ट्रेच जहां गाड़ियों के साथ कैटल्स भी चलते हैं और सामने से आने वाली गाड़ियां तो ऐसे ओवरटेक करती है जैसे ये उनका पर्सनल रेस ट्रैक हो। मुझे हमेशा ही स्ट्रेच पर इरिटेशन के अलावा और कभी कुछ नहीं मिला। खैर, असली व्यू का मज़ा तो तब आता है जब आप भंडारदारा के लिए मुड़ते हो। ओह हो, क्या ही नज़ारे हैं। वैसे तो सिंगल लेन रोड ये भी है, पर दूर दूर तक दिखाई पड़ते सह्याद्री के वो नज़ारे आपको एक अलग ही फीलिंग दे जाते हैं। हर मोड़ मानो एक नया पन्ना पलटने जैसा हो। जस्ट स्टॉप्ड ऐसे ही वेरी रैंडमली। प्यास लगी थी और भूख लगी थी तो रुक लिया, पानी पी लिया। नाउ आई एम ईटिंग दिस एंड रुक के घर वालों से भी बात कर ली थोड़ी सी, उनको भी बता दिया कहाँ है क्या है। बट उस सब के अलावा मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, बहुत बढ़िया। यहाँ भी पिछले इस हफ्ते बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। एंड मेरे पीछे का व्यू भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यू, क्या कमाल का व्यू है यार। अभी मुझे अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए आधा घंटा और है। 20 किलोमीटर्स टू गो। सो बस ये ख़त्म करूँगा एंड देन विल लीव। कोई घाई नहीं है आज यार, बहुत बड़ा प्यारा मौसम है। एंड लाइक आई एम स्टेइंग हियर फॉर ओवरनाइट। सो एंड मेरा चेक इन भी 2 बजे का है, तो आई एम नॉट इन अ रश। मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। आई होप आपको ये जर्नी अभी तक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो स्टे ट्यून्ड एंड आगे भी देखते रहिए। विल सी यू नाउ डायरेक्टली एट द लोकेशन। थोड़ी पेट पूजा और थोड़े जगह का आनंद लेकर मेरी गाड़ी दोबारा चल पड़ी थी। जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है तब कोई भी काम करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। अभी सुबह के बस 11 बज रहे थे और मेरा चेक इन टाइम था 2 बजे। तो मैं भी बिना किसी जल्दबाजी के अपनी राइड का पूरा मज़ा लेते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे मेरा काफिला आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी खुशी डबल हो रही थी, ये सोचकर कि जब ये रास्ते इतने शानदार है तो आगे आने वाले नज़ारे तो और भी मज़ेदार होंगे। पर मुझे कहाँ मालूम था कि मेरे लिए तो खूबसूरती का डेफिनेशन ही बदलने वाला है। सो अपेरेंटली मेरा जो स्टे है वो फॉरेस्ट की जगह पे आता है, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे खुद का और मेरी बाइक का ही दोनों जन का गेट पास लेना पड़ेगा। सो अभी वही ले रहा हूँ एंड देन 5 मिनट्स मोर टू गो टू माई स्टे। चेक पोस्ट से गेट पास लेकर मैं बढ़ा अपने स्टे की ओर, जिसका रास्ता आगे मेन रोड से कटकर एक गांव के रास्ते में मुड़ता है। जैसे ही मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ा मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं कोई गलत रास्ते मुड़ गया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो इसके आगे तो कोई सड़क ही नहीं, बस है तो एक अनजान रास्ता जो आगे कहीं जंगल में जा रहा है। अब क्योंकि गूगल देवी हमें बता रही थी कि आप सही रास्ते पर है, तो बस उन पे पूरा भरोसा दिखाते हुए मैं भी आगे बढ़ता चला गया।
पर सांस में सांस तो तब आई जब मुझे मेरे स्टे का बोर्ड दिखा। वैसे तो अभी मेरे चेक इन में और 2 घंटे थे, पर क्योंकि इनके पास रूम्स अवेलेबल थे तो मैंने भी अपनी बाइक अनलोड कर ली। आगे की कहानी बस थोड़ी देर में। फाइनली मेड इट टू माई स्टे। वेल टेक्निकली टाइम हो गया मुझे आके, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी चेंज एंड द फर्स्ट इम्प्रेशंस आर नॉट सो इम्प्रेसिव। वेल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरी पर्सनल चॉइस है आई डेंट लाइक इट इन द फर्स्ट इम्प्रेशन, बट लेट्स सी। अभी तो जस्ट आया हूँ, आई एम जस्ट अनपैकिंग, बट या दिस इज़ माई रूम। दिस इज़ जस्ट आई डोंट नो कितना, बट दिस इज़ माई रूम। इसके मैंने 3000 रुपीज़ पे किए एंड इट डज नॉट इवन हैव अ स्पेस टू वॉक एंड 3 freaking thousand फॉर वन नाइट। इट्स एक्सपेंसिव। एंड इसका बाथरूम बाहर है, कॉमन वॉशरूम है। एंड आई ऑल्सो हैड टू आई बॉट दिस टॉयलेट किट। इसका भी अलग से पे करना पड़ा। खैर ठीक है, समझ में आता है कि इसका जो चार्ज होगा, बट एटलीस्ट दे शुड हैव इंक्लूडेड दिस इन द रूम प्राइस इफ यू आर पेइंग 3000 freaking rupees. So yeah, अभी now the plan is कि it's किधर गया फोन। इट्स 1 PM। अभी लंच करूँगा मैं। यहाँ पे लंच वन सब इनके ऐप से ऑर्डर करना पड़ता है आपको, एंड बेस्ड ऑन ऑर्डर दे मेक इट फॉर यू। सो आई डू माई लंच, रिलैक्स फॉर अ बिट, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश का सोच के आया था बट बारिश तो हो ही नहीं। अभी नाउ आगे का प्लान ये है कि आई एक्सप्लोर नियर बाय। मैं एक मोटो से आया हूँ यहाँ पे, लाइक एक प्लेस है मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से, तो वो जगह एक्सप्लोर करने की सोची है मैंने। इट्स अ स्मॉल विलेज नियर बाय। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना गो, बट जैसा हम प्लान करते हैं वैसा तो होता नहीं है। बट आई डोंट नो कि इफ आई कंटिन्यू दैट पार्ट इन दिस वीडियो, और इफ आई विल मेक टोटली न्यू वीडियो फॉर दैट। जैसा भी हो आपको पता चल जाएगा। बट टिल देन पीस आउट। अब मैं जाता हूँ लंच पे, एंड विल सी हाउ इट गोस। पीस आउट। डन विद द लंच। कल थोड़ी देर पहले ही हो गया था लंच। मैं यहाँ के जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनमें से एक बंदे के साथ बात कर रहा था कि यहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जगह हैं एक्सप्लोर करने की, तो उसका ही प्लानिंग कर रहा था। वैसे आई एम हियर इन भंडारदारा एंड स्टेइंग एट दी हॉस्टेलर। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। रूम वाइज मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्स्ट इम्प्रेशंस आर नॉट सो गुड। प्रॉपर्टी की लोकेशन वाइज लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ से 3-4 जगह है जो आप यहाँ पे स्टे करके वो 3-4 जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। वन इज़ कलसूबाई पीक, वन इज़ संदन वैली, अनदर वन इज़ लवलवाड़ी विलेज, घाटगर। ये ऐसी सब जगह है यहाँ पे जो आप यहाँ स्टे करके जा सकते हो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने। तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर करूँगा आज। एंड प्रोबेबली अगर सुबह उठ पाया तो आई ऑल्सो डू दी कलसूबाई ट्रैक। मेरा फर्स्ट ट्रैक होगा लाइफ का, वो भी दी हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, कलसूबाई ट्रैक। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाय द वे, खाना की क्वालिटी वाज गुड, एवरेज, नॉट सो ग्रेट ऑल्सो। एंड खाने का भी आपको अलग से पे करना पड़ता है, एंड इट इज़ मेक टू ऑर्डर। तो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। खाना खाकर थोड़ा सुस्ताने के बाद मैं निकल पड़ा ये जगह एक्सप्लोर करने। अभी आपको जो स्पॉट्स बताए उनमें से 2 जगह जाने का प्लान बना था मेरा, बट वो हो नहीं पाया। उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। तो आपने अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ थोड़ी देर और बने रहिए और फ़िलहाल मज़े लीजिए इन शानदार और अद्भुत नज़ारों का।
कहते हैं खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। और अपना महाराष्ट्र तो है ही इतना सुंदर कि एक पार्टी एनिमल को भी नेचर लवर बना दे। बस यहाँ आने की देरी है। अब तक राइड कर कर मैं पहुंचा द वेरी फेमस लवलवाड़ी विलेज। नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि आपने महाराष्ट्र से रिलेटेड कई सारी रील्स में इस गांव को ज़रूर देखा होगा, जहां दोनों तरफ पानी के बीच से गुजरती हुई सड़क पर लोग हवाई जहाज बनकर अपना वीडियो बना रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि साल के इस समय यहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता और बिना पानी के ये जगह कुछ इस प्रकार दिखती है। लवलवाड़ी विलेज क्रॉस करके मैं बढ़ चला था अपने पहले स्टॉप की ओर, जो यहाँ से बस कुछ मिनटों की दूरी पर था। द वेरी फेमस संधन वैली। अभी बाइक पार्क किए एक जगह एंड वी हैव टू वॉक। अभी आई डोंट नो कि नीचे उतरने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि नहीं मिलेगा नीचे उतरने वैली में, बिकॉज 5 बज रहे हैं एंड मौसम भी आपको दिख ही रहा है कि अंधेरा हो रहा है। सामने पहाड़ों पे तो एकदम बादल छाए हुए हैं। सो देखते हैं, अगर दूर से दिखा तो दूर से ही सही। देखते हैं कहाँ पे ये वैली। फिलहाल तो सब एक जैसा ही लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आई एम दी ओनली वन हियर जो आया है। लेट्स सी। एंड मेरे को एक और जगह जाना था फॉर सनसेट, बट आई डाउट वो भी हो पाएगा बिकॉज देर इज़ नो सन। तो सेट क्या होगा, है ना। सारे बादल आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि जब तक मैं वापस मेरे स्टे पे पहुंचूंगा तब तक बारिश हो रही होगी या हो चुकी होगी, आई डोंट नो। बट फिलहाल चलते हैं यहाँ पे वैली पे एंड सी, लेट्स सी कि व्हाट इज द हाइप अबाउट। लुक एट द एटमॉस्फेयर, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ गॉर्जियस इट लुक्स। दिस इज माय महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र, सुंदर महाराष्ट्र, अति सुंदर महाराष्ट्र। आई लव इट। अपेरेंटली बहुत नीचे है वैली। आई सी पीपल कमिंग बैक, सो आई डोंट नो इफ आई शुड गो और नॉट, विल सी। ऐसे जंगल में इट लुक्स सो स्पूकी, बट आगे उम्मीद दिख रही है। एंड एक तो मैंने ये पैडिंग बूट्स पहन रखे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई सी अ बोर्ड, सांधन वैली प्रवेश द्वार। सो दिस इज वेयर, यहाँ से स्टार्ट होती है संधन वैली एंड आगे तक जाती है। एंड देर इज नो वे आई एम गोइंग ऑन दीज रॉक्स बाय वेयरिंग दीज बूट्स, जस्ट नॉट गोना हैपन। काश पहले से प्रिपेयर्ड आया होता तो कुछ हो जाता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। I'll try to come again in the morning and maybe उस टाइम पे I'll wear my flip flop, शायद वो flip flop से जा पाए। वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, बस वही फंडा अपनाया है मैंने यहाँ पे। I took my chances on these massive rocks and थोड़ा आगे आ ही गया मैं देखने इस वैली की ब्यूटी। हालांकि अभी सनसेट का टाइम है, अंधेरा हो रहा है एंड बारिश भी हो सकती है कभी भी, तो इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट आई विल शो यू वॉट एवर आई सी right in front of me. It's beautiful, it's gorgeous. So this is the very famous Sandhan Valley. ये यहाँ से स्टार्ट होती है and it goes a long way. It goes a long way down there. दिन के टाइम पे आते तो शायद
पूरा कर भी लेते, आगे जा आते, बट अभी अंधेरा होने वाला है, सो इट डज नॉट मेक सेंस यू नो टू गो अहेड, गो फर्दर। एंड आगे आपको दिख रहा होगा और बड़े बड़े रॉक्स हैं, हालांकि देयर आर पीपल स्टिल देयर, वहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है बारिश का, तो वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, बट माई बूट्स आर स्लिपिंग ऑन दिस रॉक्स। मैं जब अभी थोड़ा सा आगे आया तो उसमें भी बहुत बार गिरते गिरते बचा हूँ मैं, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस टू गो अहेड, बट फिलहाल के लिए आई एम गोइंग बैक। तो आपको पानी बहता हुआ दिख रहा है, दिस इज़ एन इंडिकेशन। अभी जो मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो जो बादल आपने देखे, सो हाई चांसेस के ऊपर पहाड़ों पे बारिश ज़रूर हुई होगी, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन है, जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है कि ऊपर बारिश हुई है, एंड वो पानी सारा का सारा बह के नीचे आ रहा है, एंड इस वैली में भी पानी भरता है, बिकॉज आगे पानी की आवाज़ आ रही है मुझे। सो अगर आगे जाना भी पड़ता तो मुझे मेरे बूट्स खोलने पड़ते, एंड मैं ऑलरेडी मेरा हेलमेट कैरी कर रहा हूँ, सो बूट खोलने का तो सवाल ही नहीं होता, बूट को क्या सर पे लेके थोड़ी घूमूंगा। सो आई एम गोइंग बैक फ्रॉम हियर, दैट वाज संदन वैली फॉर नाउ। गेस व्हाट, that is a culprit, and it has started to drizzle. I just wish that it doesn't rain, because otherwise I'll not be able to protect all of my gears in this camera. Yeah, I see a very gorgeous view behind me. I'll quickly show you. Can there be anything more beautiful than this? Switch to my action camera. एंड जिसका डर था वही हुआ, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लास्ट आधे घंटे से, और मैं यहीं बैठा हूँ संदन वैली के पास। प्लान था वापस होटल जाने का, तो वो भी नहीं हो पाया बिकॉज इट्स रेनिंग वेरी हेविली। सो मेरे पास कुछ है नहीं रेन गियर एंड ऑल टू प्रोटेक्ट माई कैमरा। सो बट लगता नहीं है कि ये थोड़ी देर में रुकेगी या कुछ। सो आई लीव एनी वेज, आई पुट ऑल ऑफ माई गियर्स इन द टॉप बॉक्स ऑफ माई बाइक एंड लीव। क्या करें, अब गीला जाना पड़ेगा तो गीला ही सही। आई एम जस्ट वरीड अबाउट माई बूट्स गेटिंग सोक्ड इन द वाटर। दे आर वाटर प्रूफ, लेकिन अगर कहीं और से पानी चला गया तो अंदर मुशी मुशी हो जाएगा सब। एनीवेज आई लीव नाउ। और कल का भी जो प्लान सोचा था मैंने, तो आई डोंट थिंक सो कि वो होने वाला है, बिकॉज और द वन थिंग विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट वाइल कमिंग हियर इन भंडारदरा वॉज फायर फ्लाइज, एंड बारिश हो गई है तो फायर फ्लाइज का कोई नामो निशान नहीं होने वाला है। एनीवेज आई विल सी यू इन द होटल। बाय। मैं ना तो संदन वैली ठीक से देख पाया, ना ही सनसेट। यहाँ की फायरफ्लाइज की आग इस बारिश ने बुझा दी, और कल सुबह का ट्रैक। अब पिछले दिन का जल्दी उठा हुआ मैं पूरा दिन बाइक राइड करने के बाद अगले दिन कहाँ ही जल्दी उठ पाता। पर ऐसे सब मोमेंट्स में ही तो असली मज़ा है। अब सफ़र पे सब कुछ आपके ही हिसाब से हो तो उस सफ़र में मज़ा कहाँ आता है।
खैर, अगले दिन जब घर वापसी हो रही थी तो मन में कोई अफसोस नहीं था कुछ मिस करने का, क्योंकि भंडारदरा की हंसी वादियों में राइड करके इन खूबसूरत नज़ारों में बारिश का मज़ा लेकर मेरा मन बहुत खुश था। एंड एट द एंड दैट इज़ द होल पॉइंट, दैट इज़ व्हाई आई राइड। Coming to Bhandardara felt like a reward. दिखावटी जीवन से परे इसने सिखाई सादगी। इंसान बहुत कम में भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है, ये बात बहुत बार सुनी तो थी, पर यहाँ आकर महसूस भी करी। इसी सादगी को बरकरार रखते हुए मैं बहुत ही जल्द मिलूँगा आपसे अगली बार, और फिलहाल के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा।